नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम 26 अक्टूबर 2022। इससे संबंधित हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज भी लोगों ने की हैं कि अगर किसी फैमिली मेंबर का नाम जो कि फैमिली पेंशन के लिए अदरवाइज एलिजिबल है और ऑफिस रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं है तो उस स्थिति में क्या होगा। और ये उसको पता जो है तब चलता है जब गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद, स्पाउस की डेथ के बाद जब फैमिली पेंशन लेने की बारी आती है तो उस वक्त जो है डिपार्टमेंट चेक करके ये बताता है कि आपका नाम तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो भारत सरकार का ऑफिस मेमोरेंडम है जिसको ये 26 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है, इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की गई हैं, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं जब वो अपनी फैमिली डिटेल अपने हेड ऑफ द ऑफिस को, डिपार्टमेंट को सबमिट करता है और जो भी उसमें सब्सिक्वेंट चेंजेस होती हैं उनको टाइम टू टाइम अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करके अपनी फैमिली के जो डिटेल हैं उनको अपडेट रख सकता है। इस संबंध में दोस्तों अगर हम बात करते हैं सीसीएस पेंशन रूल 2021 के रूल 15 की, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब वो सरकारी सेवा में एंटर करता है तो उसको फॉर्म 4 के अंदर एक फैमिली डिटेल्स देनी रहती है। उसका वाइफ, हस्बैंड, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड जो भी है, उसके बच्चों की डिटेल, सन, डॉटर, और अगर डाइवोर्सी वाइफ या डिसीज्ड वाइफ के भी अगर बच्चे हैं या वाइडेबल मैरिज के हैं, उन सब बच्चों की डिटेल फॉर्म 4 के अंदर देनी होती है। पेरेंट्स की डिटेल होती है, डिसेबल्ड सिबलिंग्स, डिसेबल्ड भाई बहन अगर कोई हैं तो उनकी भी डिटेल इस फॉर्म 4 के अंदर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस देनी रहती है। ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जाने के बाद जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो इनको वेरीफाई करेगा और ये उसके सर्विस रिकॉर्ड में ये डिटेल जो है लगा दी जाएगी। इसके बाद अगर कोई भी ड्यूरिंग सर्विस फैमिली के साइज में, शेप में कोई भी चेंजेस होती हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना होता है ताकि उसका जो फैमिली डिटेल्स का रिकॉर्ड है वो अपडेट रहे और डिपार्टमेंट उसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे उसकी फैमिली में कोई भी चेंजेस होती हैं और जो भी वो इंफॉर्मेशन देता है उसके बेस पे डिटेल्स ऑफ फैमिली अपडेट करता है सर्विस रिकॉर्ड के अंदर। फिर दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती है जब रिटायरमेंट के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन पेपर भरता है, उस वक्त भी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि रिटायर होने जा रहा है नियर फ्यूचर में, उसको फॉर्म 4 के अंदर फैमिली की डिटेल देनी रहती है। जो उसने डिटेल ड्यूरिंग सर्विस दी थी, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग दी थी, वही डिटेल के अब उसकी फैमिली का जो स्टेटस है, उसके जो डिटेल हैं फैमिली के, उसमें कौन कौन से मेंबर हैं, उसकी डिटेल उसको पेंशन पेपर्स के साथ फॉर्म 4 के अंदर भर के देनी होती है। और रिटायरमेंट के बाद भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट शादी करता है या रीमैरिज करता है किसी वजह से, या उसको कोई बच्चा पैदा होता है या उसकी कोई और फैमिली में कोई चेंजेस आती हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर्म 5 के अंदर वो डिटेल भर के अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे सकता है जहां से वो रिटायर हुआ है। और अगर दुर्भाग्यवश गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो चुकी है तो जो उसकी स्पाउस है जो फैमिली पेंशन ले रही है वो भी इस डिटेल को, जैसे कोई विडो डॉटर है, डाइवोर्स डॉटर है या कोई मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है या ऐसी कोई भी डिटेल जो है वो उसकी स्पाउस भी गवर्नमेंट सर्वेंट के, गवर्नमेंट पेंशनर के बिहाफ पे डिपार्टमेंट को सबमिट कर सकती है। दोस्तों इस प्रोसेस के बाद भी उसके पास हालांकि अपॉर्चुनिटी है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस फैमिली डिटेल देने की, ड्यूरिंग सर्विस उसमें चेंजेस को ऐड कराने की, और रिटायरमेंट के वक्त भी पेंशन पेपर्स के साथ डिटेल जाती हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई फैमिली में कोई चेंजेस हैं तो वो या उसकी वाइफ जो डिपार्टमेंट को इंटीमेट जो है कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतने प्रोसेस होने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि फिर भी फैमिली डिटेल्स हैं वो हमारे रिकॉर्ड में अनकम्प्लीट रह जाते हैं और ये पता तब चलता है जब एलिजिबल फैमिली मेंबर जो है, जैसे कोई विडो डॉटर है, डाइवोर्स डॉटर है या और कोई बच्चा है, वो फैमिली पेंशन के लिए
अप्लाई करता है तो डिपार्टमेंट से जवाब आता है इसका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड में फैमिली डिटेल में नहीं है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी भारत सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं, ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई है इस ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से कि अगर फैमिली के डिटेल नहीं भी हैं सर्विस रिकॉर्ड में, उस केस में भी पेंशन ड्यू वेरिफिकेशन के बाद जो हेड ऑफ द ऑफिस है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो ड्यू वेरिफिकेशन के बाद पेंशन जारी कर सकता है। और किसी भी केस में किसी भी फैमिली पेंशन केस को इस ग्राउंड पे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसका नाम जो है फैमिली डिटेल्स में नहीं है। थैंक यू।